कि तो आज के सेशन को लीड कौन करेगा? सर मेरे पास क्वेश्चन है। जी जी। एक्चुअली मैं एक जरूरी कॉल अटेंड कर रहा हूँ, तो मुझे सर जफर की तरफ से वो ऑर्डर था, तो आप लोग काइंडली इसको करें। तो मैं लीव कर रहा हूँ। आप होस्ट हैं, आप ठीक है। ठीक है, स्क्रीन थैंक यू शेयर कर सर। सकते हैं। ओके। ठीक है। ये क्वेश्चन है, मैं इस चैट में भी शेयर कर देती हूँ, तो आप लोग देख कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट कर लिया, अगर को समराइज करना चाहें। जी मैम, कर लिए। इसमें हमारे पास मैं समराइज इंटरवल्स गिवन कर है। लेती हूँ। जी। जी जी। इसमें हमारे पास इंटरवल्स गिवन है जिनके पेयर्स बने हुए हैं टू टू के। तो उसमें से हमने ये देखना है कि कोई पेयर किसी दूसरे के साथ ओवरलैप तो नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो फिर हमने उसे एक पेयर को रिमूव कर देना है, या दो होंगे तो उसको रिमूव कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, 1 और 2 का इंटरवल है, फिर 2 और 3 का इंटरवल है, 3 और 4 का इंटरवल है, और फिर 1 और 3 का इंटरवल है। पहले वाले तीन तो ओवरलैप नहीं करे, लेकिन ये जो लास्ट वाला है ये यहाँ से लेकर इनके दो पेयर्स के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो हमने इसको रिमूव करवाना है यहाँ से। ठीक है, और जितने रिमूव कराए जाएंगे फिर हम उतनी वैल्यू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू आपने। तो ड्रॉ करके भी देख लेते हैं। वन टू का पेयर है, तो इसको ड्रॉ करेंगे। स्टार्ट इसका वन से है, एंड इसका टू पे हो रहा है। सेकंड पेयर देखें तो ये टू से स्टार्ट है और थ्री पे एंड हो रहा है। थर्ड विल स्टार्ट फ्रॉम थ्री, थ्री से स्टार्ट होगा और ये फोर पे एंड होगा। अब ये तीन पेयर तो ओवरलैप नहीं हो रहे, इसमें ये है कि जो ये एक पॉइंट से स्टार्ट एंड हो रहे हैं, इनको ओवरलैपिंग कंसिडर नहीं कर रहा केस में। ठीक है, अब ये तीन तो ओवरलैप नहीं हो रहे। अब अगर हम फोर्थ ड्रॉ करें, फोर्थ हमारा है वन से लेकर थ्री तक। तो हमारे पास यहाँ पर ओवरलैपिंग आ रही है, इसमें ये इन दो के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शन कैसे हो सकते हैं कि अगर हम रिमूव करें, तो एक ऑप्शन ये है कि हम इसको
रिमूव कर दें, या फिर दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि हम इन दो को रिमूव कर दें। लेकिन हमें एक कंस्ट्रेंट गिवन है कि हमने मिनिमम नंबर ऑफ इंटरवल्स रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 1 से लेकर 3 को रिमूव करेंगे। इसमें अप्रोच की अगर हम बात करें तो हम क्या, ये मीटिंग समझे स्टार्ट करने को कह रहे हैं। इसमें क्या होता है, आई डोंट नो। यहाँ तक कुछ नहीं। अच्छा, इसमें हम ग्रेडी अप्रोच यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, हम अगर फर्स्ट पे एक दो पेयर्स हैं वो सेम पॉइंट पे स्टार्ट करें, तो हम किसको रिमूव करेंगे, या वो इंटरमीडिएट में बस ओवरलैप हो रहा है, तो हम उसको रिमूव करेंगे जिसका एंड लेट होगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसको रिमूव करेंगे तो हमारे पास, अली, आप अपना कैमरा रिमूव कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम करेंगे तो हम इस थर्ड वन को करेंगे। आपका कैमरा ऑन है? मैं मुझे को होस्ट कर दें या आप खुद बंद कर दें। ओके। हाँ तो सही। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो सुन लीजिए यहाँ पे। अच्छा, अब देखिए हम क्या करेंगे। हमारे पास वैसे क्या है, हर पॉइंट पे हमारे पास दो डिसीजन है। हम इस पेयर को, इस इंटरवल को पिक करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे प्री में होता है ना, तो स्टार्ट पे है, जीरो पे है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, हमने इसको पिक करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो कीप करना है या नहीं करना है। अगर हम कीप करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट पे हम आएंगे तो हम इसको कीप करेंगे नेक्स्ट पेयर को, या नहीं करेंगे। इस तरह करके हमारे पास दो ऑप्शन आते जाएंगे हर पॉइंट पे। इसकी कम्प्लेक्सिटी बन जाएगी 2 रेज़ टू पावर n। हर पॉइंट पे हमारे पास दो ऑप्शन है, और n इज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द एरे, लेंथ ऑफ द एरे। तो हमारे पास 2 रेज़ टू पावर n इस कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। अब इस केस में हम जिस तरह से कर रहे थे उसमें हमें क्या है, हमें इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। अगर हम ये वाली चीज नहीं यूज करते तो यहाँ पर हमें अब सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। अगर हम इसको सॉर्ट करते हैं तो ये बन जाएगा 1 2। फर्स्ट के यहाँ से हम सॉर्ट कर रहे हैं, 1 2 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है। 1 3, 2 3 एंड 3 4। मैम, इसको सॉर्ट करने के बजाय अगर हम ये देखें कि फॉर एग्जांपल हम लास्ट वाली वैल्यू सेव कर लें, जैसे यहाँ पर 2 है। अगर नेक्स्ट वाली वैल्यू 2 से छोटी है तो हम उसे रिमूव कर देंगे। अगर वो 2 है या 2 से बड़ी है तो फिर हम उसको अलाउ कर लेंगे। हम ये फर्स्ट पे सॉर्ट के बगैर करके देख लेते हैं। ये इसमें तो सारी सेम वैल्यूज हैं, इसे इतना शायद आइडिया ना हो। हम इस फर्स्ट एग्जाम्पल पे करके देख लेते हैं। आप जिस तरह कह रहे हैं तो कीजिएगा, एनोटेट करके बता दें। इस तरह आप किस तरह कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये देखें, जैसे यहाँ पर अगर हम इसको ट्रैवर्स करते हैं, यहाँ पर 2 है, ठीक है, इस 2 को बिल्कुल। हम सेव कर लेते हैं। और इसके नेक्स्ट बिल्कुल। वाली वैल्यू को जब चेक करेंगे तो देखेंगे ये 2 2 के इक्वल है या 2 से बड़ी है, तो हम उसको अलाउ कर देंगे। अगर वो
टू से छोटी है तो हम उस पेयर को स्किप कर देंगे। ठीक है, टू से बड़ी है तो उसको हम अलाउ कर देंगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट जी। पे आएंगे, आप कह रहे हैं थ्री पे आएंगे हम। हाँ। थ्री को जब फोर नया के पेयर, साथ हाँ, होगा। जैसे अब सबसे लेटेस्ट में फिर हमारे पास फोर स्टोर होगा, तो हम नेक्स्ट को चेक करेंगे कि ये फोर है या फोर से बड़ी है। लेकिन हमारे पास ये फोर से बड़ी नहीं है तो हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। देखिए, आपने ना किसको? मिनिमम मिनिमम नंबर ऑफ रिमूवल करनी है। ठीक है, कि आपने मिनिमम नंबर ऑफ जो है उसको रिमूवल करके नॉन ओवरलैपिंग में कन्वर्ट करना है। अगर देखिए हम इसी एग्जांपल को देख लें, सपोज एग्जांपल हमारे पास होती है वन थ्री, टू थ्री, बीच में कॉमर्स नहीं है इसमें, थ्री फोर, अब लास्ट में वन टू होता। अब ये कैसे होगी? अब हम वन से थ्री पे जब जाएंगे, थ्री से हम नेक्स्ट को चेक करेंगे, टू विल बी स्मॉलर देन थ्री, तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट को रिमूव कर देगा। ये हमारे पास रिजल्ट में आ गया वन, एक हमने रिमूव कर दी। अब हमने ये तो कीप नहीं की थी, तो हम इसी का चेक करेंगे कि इसका नेक्स्ट जो है वो इससे ग्रेटर है या नहीं। हम यहाँ पे चेक करेंगे, ये हमारे पास थ्री जो है ये अलाउ हो जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू। अब फोर आ गया लास्ट पे। अब ये फोर जो है वो ग्रेटर है वन से, इसका मतलब है ये इसको भी रिमूव करेगा। तो हमारे पास रिमूव कितनी हुई है, हमारे पास हमने टू रिमूव किए हैं, तब हमारी ओवरलैपिंग खत्म है, ठीक है? लेकिन अगर हम सॉर्ट कर लेंगे तो हमें इसमें कहा हुआ मिनिमम नंबर ऑफ ओवरलैप, ये देखिए मिनिमम नंबर ऑफ इंटरवल्स निकालना है, यू नीड टू रिमूव, ठीक है। यानी मतलब अगर हमारे पास दो इंटरवल रिमूव करके भी आ रहा है आंसर, या वन इंटरवल रिमूव करके भी आ रहा है, तो हमें ये वन वाला रिमूव करना पड़ेगा। अच्छा मैडम, इसमें मेरे माइंड में जो मतलब आपकी बात से जो चीज़ समझ आ रही है, जब आप सॉर्ट करेंगे ना, तो आपके जी पास सर। जिस तरह वन एंड थ्री भी शुरू में आ सकता है, वन एंड टू भी आ सकता है। ठीक है, जी जी। तो अब मतलब आइडियली हमें करना ही चाहिए कि अगर इसे सॉर्ट करके अगर आप लिखेंगे तो ये लेट से वन एंड टू लिखा, फिर वन एंड थ्री लिखा, फिर टू एंड थ्री लिखा, फिर थ्री एंड फोर। ठीक है, जी जी। तो अब आप वन एंड टू नेक्स्ट के साथ ओवरलैप करा था आपने, वन एंड थ्री को रिमूव कर दिया। ठीक है, जी जी। अ, अगर इस तरह हुआ होता फॉर जी सम रीजन, क्योंकि वन एंड थ्री एंड वन एंड टू विद रिस्पेक्ट टू स्टार्ट, अगर जी। वन जी एंड थ्री पहले पड़ा होता। जी जी। ठीक है, हम क्या है, जब हमें रिमूव करना होगा ना, हाँ, हम बेसिकली एरर में तो रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उसमें क्या कहा है, सिर्फ रिजल्ट हमें नंबर ऑफ इंटरवल देने हैं जिन्हें हमें रिमूव करना है, तो हमें एरर में तो रिमूव करने की जरूरत नहीं है। तो हमने देखना है कि किसको हम इग्नोर करना है, तो हम क्या चेक करेंगे, जिसका एंड लेट हो रहा है हम उसको इग्नोर करेंगे, एंड को कंपेयर करेंगे, अच्छा। जिसका एंड लेट हो रहा होगा ग्रेडियंट को चूज करेंगे उसमें, जिसका एंड लेट हो रहा है उसको रिमूव कर देंगे। अच्छा, इधर है। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ले तो लेते अगर हैं। वो मैट्रिक्स मैट्रिक्स वाले स्टाइल में अगर आप वो देख लें कि भाई 1/4 का ये वो है, एक रो है, चार कॉलम है, और फिर कॉलम में अगर कहीं पे भी सेम आ रहा है तो भाई फिर वो जो है ओवरलैप हो गया तो वो फिर हटा देना है। मैं कह रहे हैं कि मैट्रिक्स रखें। हाँ, अगर ऐसा मैट्रिक्स स्टाइल में इसको रख लें तो 1/4 का ये वो बन जाएगा। और बस फिर आप देखें नीचे एंड में जब 1/3 आ जाएगा तो फिर वो वन कॉलम में वो रिपीट हो रहा है, तो हो जाएगा मेरे ख्याल।
सर ये मुझे अंडरस्टैंड नहीं हुई, ये वाली लॉजिक आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो मतलब कैसे देखें, होता है? वन वन और थ्री देखें ना, एक ही कॉलम में आ गए ना वन और थ्री। अब वन भी आ रहा है और थ्री भी आ रहा है, तो वो एक कॉलम में अगर एक चीज दो दफा आ रही है तो उसको फिर वो वाला चीज हटा देंगे, वो वाले एलिमेंट्स। अब ये वाले एलिमेंट्स दो दफा आ रहे हैं, लेकिन कॉलम वन के अंदर जो है वन दो दफा है, कॉलम टू के अंदर थ्री दो दफा आ रहा है, तो ये ओवरलैपिंग हो रही है, तो इनको हटा हाँ, देंगे। आप ये कह रहे हैं कि हम 4 कॉलम्स बना लें। 1, हाँ। 2, 3 एंड 4। नहीं 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 नहीं, आपने सही लिखा है वहां पे, जो पहली तो आपने लिखा है वो सही लिखा हुआ है ना। और जी जी। उसमें आपने ये क्या कहते हैं, टू टू कॉलम्स और ये फोर रोज, ये आपने सही लिखा हुआ है। इसमें अब जहाँ पे भी कॉलम के अंदर अब वो रिपीट हो रहा है, तो वो जो है वो रिमूव कर देंगे हम लोग, क्योंकि वो ओवरलैपिंग है। इसमें आपने जो पहले लिखा हुआ है, आपने देखा ना, उसमें वन के नीचे वन आ रहा है, और मतलब दो दफा वन हो गया है। फिर थ्री के नीचे थ्री आ रहा है, तो दो दफा थ्री हो गया है, तो इसलिए वो फिर वन और थ्री रिमूव कर देंगे। सर इस केस में ना ये है कि हमारे पास अगर सेम इंडेक्स पे स्टार्ट हो रहे हैं या एंड हो रहे हैं, तो हम उसे ओवरलैपिंग कंसिडर नहीं करते। इसमें जिस तरह से कुछ एग्जांपल्स दी हुई है ना, पिछले कुछ हमने क्वेश्चंस किए थे जिसमें अगर इस तरह था तो उसको ओवरलैपिंग कंसिडर कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ये ओवरलैपिंग नहीं मान रहा इन चीजों को। ये देखिए 1, 2, 2, 3, ये दोनों, ये एंड जिस पॉइंट पे हो रहा है उसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये ओवरलैप कंसिडर नहीं हो रहा। ये हाँ यार, 3 और भाई 4 देखिए भी ना, तो सेम। बाकी दोनों एग्जाम्पल्स में भी यही वाली बात सही बैठ रही है, क्योंकि उसमें भी फिर अगर आप वन कॉमा टू वन कॉमा टू वन कॉमा टू वाले को भी आप ये मैट्रिक्स की तरह आप लिखते हैं, तो उसमें भी वही वाली बात है कि वो वन कॉमा टू जो है वो सेम कॉलम में आ रहे हैं बार दो दफा, तो वो इसलिए वो दो दफा हट रहे हैं। फिर नीचे वन कॉमा टू टू कॉमा थ्री में आप लिखते हैं, तो उसमें कोई भी जो है सेम कॉलम में रिपीट नहीं हो रहा, सेम कॉलम में रिपीट नहीं हो रहा, तो इसलिए वहाँ पे जीरो हो गया। ओके, आप इसमें मुझे बताइएगा इसमें हम कैसे करेंगे, वेरीफाई कीजिएगा। वेल अब ये मुझे कोड थोड़ा में थोड़ा सा लॉजिक वो। कैसे समझ नहीं हुआ। हाँ नहीं, भाई लॉजिक तो इस तरह से मैट्रिक्स वाले उसमें तो लॉजिक तो बैठ रही है, आई गेस। बाकी मैं तो नूब हूँ, आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं। बट ये कि देखिए ना, वो भाई कॉलम में रिपीट नहीं होना चाहिए, रो में रिपीट हो सकता है, कॉलम में रिपीट नहीं हो, तो कॉलम में रिपीट हो रहे हैं उसमें, इसलिए। बट इस केस में हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमें रिमूव किसको करना है। इसमें हमें सेकंड इंडेक्स भी देखना पड़ेगा कि कौन सा इंडेक्स ग्रेटर है। अगर ये रिपीटेशन आ गई है तो फिर हमें इस सेकंड को पिक करना पड़ेगा। पहले तो हमें कॉलम में लिखने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होगी, इस तरह से इसको राइट करने के लिए अगर हमने हैश में बनाए या तो जो भी हम करेंगे हैश में ही आई थिंक बनेगा। 1 के अगेंस्ट अगर हम 2 इंडेक्स रख लें। तला भाई बैठे, तला भाई बताएंगे, तला भाई। तो फिर तला भाई, तला भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैम जो आप हाँ। ओके। वालेकुम सलाम। जी सर, उबैद आप कुछ कह रहे थे? मैं बोल रहा था मैम कुछ स्टार्ट में डिस्कस करने लगी थी तो फिर मैंने ड्रॉप कर दिया था। वो मैम क्या टेक्निक बता रही, सॉर्टिंग के बाद हम क्या करेंगे? वोटिंग के ओके। बाद अगर जी मैम, आप कंटिन्यू करें। जी जी क्लियर कर दीजिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। ठीक है, हमारे पास जब नंबर सॉर्ट हो जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो फर्स्ट है वो सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 1, 2 अगर सपोज हमारे पास आए या 1, 3 रख लेते हैं। सपोज हमारे पास इस तरह से सॉर्ट किया कि 1, 3 हो गया। 1, 3 था, फिर 1, 2 हुआ, देन 2, 3, उसके बाद 3, 4। तो सॉर्टिंग में वन टू पहले क्यों नहीं आएगा? आप वन थ्री पहले क्यों लेके आ रही है सॉर्टिंग में? 1, 2 पे जरा लोगों को कंफ्यूजन हो रही थी कि अगर 1, 3 पहले आ जाए तो मैंने कहा इस तरह से कर दूं, क्योंकि सॉर्टिंग जो हो रही है वो बेस्ड ऑन फर्स्ट इंडेक्स हो रही है। हाँ, वो तो बेस्ड आंसर ऑन में फर्स्ट आपके ही पास होगी ना, हाँ सही बात है। आपके तो पास फिर कोई अगर भी वो दोनों आंसर नहीं। सेम हो रहे होंगे तो वो दूसरे नेक्स्ट एलिमेंट को नहीं कंसिडर करेगा, फिर अगर दोनों सेम हो रहे होंगे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, वो कोई भी कर सकता है, इतना जी वो मैम, सब बात नहीं ठीक कह रहता। रहे हैं। अगर पहला सेम हो जाएगा तो बेस्ड ऑन सेकंड पे फिर डिसाइड होगा। सही है, ठीक है। चलिए यहाँ 2 कर लें। ये 2 है, ये 3 है। वैसे सी प्लस प्लस में मेरा ख्याल है
आपको आप कंपैरेटर डिफाइन कर सकते हैं कि मतलब जब सॉर्ट कर रहे हो तो उसमें बेस्ड ऑन सेकंड एलिमेंट पे, अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम है तो सेकंड एलिमेंट के रिस्पेक्ट में कौन सा पहले आएगा। सर सी प्लस प्लस में तो कंपेटिटर डिफाइन करना पड़ता है ना खुद सॉर्ट के साथ। ठीक है। तो पाइथन में ऐसी हो। पाइथन के अंदर बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन हुआ है वो। तो ठीक है। वो अगर इस तरह हमारे करता पास है कि बाय डिफॉल्ट पहले पे करता है, ठीक है। अगर वो सेम हो तो फिर दूसरे पे ले लेता है। सही है। बोलिए। अगर हमारे पास ऐसा है जिसमें 1 3 है, ठीक है, या 1 4 इसको सपोज कर लेते हैं। एक ये वाला एग्जांपल नहीं है, मैं अपनी एग्जांपल सोचने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ से ये 5 से स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट इंडेक्स हमारा, 6 तक कहीं जा रहा है। अब ये है, और हमारे पास एक और हम ले लेते हैं इंडेक्स, स्मॉलर इंडेक्स है जो इन बिटवीन स्टार्ट हो रहा है और यहीं पे एंड हो रहा है। 2 से लेकर 3 तक है, ठीक है। सॉर्टिंग में तो ये पहले हमारे पास आएगा, ये बाद में आएगा। लेकिन हम फिर क्या करेंगे, जब हमारे पास एक ओवरलैप आ जाएगा, हमें ये नजर आ जाएगा कि हमारे पास ओवरलैप हो रहा है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, जो हम हमारे पास देर से एंड हो रहा होगा ना, जिस तरह 3 है और 4 है, तो हमारे पास ये इंडेक्स लेट एंड हो रहा है, तो हम इसको रिमूव करेंगे। जो हमारे पास लेट एंड हो रहा होगा उस इंटरवल को हम रिमूव करेंगे। ये हो सकता है हमें किसी केस में हेल्प कर दे। यहाँ पे एक और मैं इंटरवल लिख लेती हूँ। सपोज एक और है, इसके साथ 3 से लेके 5 तक है। कैसा केस है जिसमें हमारे पास 4 इंटरवल्स हैं। एक 1 to 4 है, दूसरा 2 to 3 है, तीसरा 5 to 6 और 3 to 5 है। तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शन हो सकती है कि एक ये है कि हम इसको रिमूव कर दें, एक दूसरी ऑप्शन ये है कि ये 2 और 3 और 3 और 5 को रिमूव कर दें। हम ये दोनों बारी बारी कंसिडर करके देखते हैं क्या होता है। अगर हम सपोज करें कि ये 1 से लेकर 4 तक था और ये 2 2 3 था, हम इसको रिमूव करते हैं, तो क्या होता है, हमारे पास स्टिल यहाँ पर एक ओवरलैप बचेगा। ये ओवरलैप खत्म करने के लिए हमें इसको भी रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे दो रिमूवल्स हो गए। लेकिन अगर हमने इसको ना किया होता, हमने सिर्फ एंड देखा होता कि जिसका एंड हमारे पास लेट हो रहा है हम उसको रिमूव करें, हमने इसी को रिमूव किया होता, तो हमारे पास सिर्फ 1 रिमूवल होती। ये हमारे पास 3 इंटरवल्स बचते हैं, 1 2 एंड 3। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। हाँ मतलब क्लियर इस लिहाज से हो रहा है कि आपने कहा कि दो इंटरवल्स हैं, तो उन दोनों में से मतलब पहले तो सॉर्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टार्ट टाइम है। अच्छा, उसमें से जब आप जिसको रिमूव कर रहे होंगे वो उन दोनों में से जो लेटर एंड हो रहा होगा उसको मतलब ले रहे होंगे। जी। ठीक है। जी। सही है। इसका मतलब कि आप उसको फर्स्ट इंटरवल का जो एंड है उसको पहले आप एज ए बेंचमार्क यूज कर रहे होंगे, और फिर जब आप उसमें से आपने देखा ओवरलैप हो रहे हैं तो वो दोनों में से जो मिनिमम है फिर वो उसको लेना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट जी। इंटरवल के साथ। ठीक है। हाँ जी। जी। मेक सेंस। तो इसको मैं इसका कोड कर आप लूँ। कोड कर लें अगर। जी। किसी को लॉजिक में क्लियर ना हुई हो तो प्लीज पूछ ले। मेरे में है आप जब राइट करेंगे ना इट विल बी मोर क्लियर। फिर हम साइज तक कर लेते हैं। अगर तो हमारे पास इसकी लेंथ ही 1 है, इंटरवल की लेंथ हमारे पास 1 है, तो हम क्या करें, रिटर्न कर दें 0। हमें कोई रिमूव नहीं करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम सॉल्व करते हैं।
मेरे को तो आई मैंने सुन तक चलेगा। अब हमें चेक करना है अगर ये ओवरलैपिंग हो रही है, अरे वो ओवरलैपिंग चेक करेगा। इंटरवल का आइस एलिमेंट का वन है एंड हमारा क्या है, ग्रेटर है नेक्स्ट के स्टार्ट से। आइस एलिमेंट स्टार्ट से तो मेरे एलिमेंट का फिर क्या करें, अब चेक करें कि कौन सा बड़ा है। इंटरवल का नहीं है मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट अगर होता है इससे, अगर ऐसा है तो क्या करेंगे फिर, जो छोटा है उसको ठीक करेंगे। आई प्लस वन में आई रखेंगे। अब अगर हमारे पास ये चीज आ गई तो ओवरलैपिंग थी तो मेरे गैस को प्लस प्लस करने के अंदर रिजल्ट नहीं, यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं रिजल्ट के नाम से, साथ में जीरो कर लेते हैं। जहाँ से जब निकलेगा तो आई को प्लस प्लस कर देगा, तो नेक्स्ट में कर जाएगा और लूप से बाहर आके रिजल्ट से कर देगा। देखिए तो कौन से कौन जगह पे हाई में ये कभी नहीं है, ये रन करेगा रिजल्ट जीरो होगा, क्रॉस करेगा लेकिन आंसर यहाँ से यहाँ से तो जीरो आई प्लस माइनस जाएगा। ये आई का वन तो है ग्रेटर है आई प्लस वन से जीरो के साथ क्या करेगा वन तो करेगा आई प्लस वन के साथ, अगर ये बड़ा है तो इसको कैसे देगा। किसी को अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। ये अंडरस्टैंड हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं हम लोग। सर ये कोड रिपीट करने की बात कर रहे हैं लॉजिक, मुझे वॉइस नहीं आ रही किसी की, ये मुझे प्रॉब्लम है। मैम कोड फ्लो की बात कर रहे हैं सर उबैद। तो ये करना ये देख रही थी कि मुझे शायद वॉइस का इशू है इसमें, वॉइस नहीं आ रही। अच्छा हमने क्या किया है, यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया, इनिशियलाइज करवाया, यहाँ तक हमने सबसे पहले सॉर्ट कर लिया इसमें एरो को, ठीक है बिगिन और एंड किया है तो इसमें सॉर्ट कर दिया। अब हमने एक लूप स्टार्ट किया है जो आई से चलेगा और n माइनस वन तक एंड करेगा, क्योंकि हमने क्या करना है नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेरिजन करना है।
अगर हम एन तक इसे रन करेंगे तो ये नेक्स्ट के साथ आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। अब हम जिस भी पॉइंट पे हैं, आई पॉइंट पे हैं, सपोज हम स्टार्ट पे हैं, ठीक है। सपोज हम 1 2 पे हैं, ये सॉर्टेड फॉर्म में ही है, मैं दोबारा ये 1 2 पे हैं और हम 1 3 के साथ कंपेरिजन कर रहे हैं। अब हम ये फर्स्ट पे देखेंगे कि फर्स्ट का जो है लास्ट इंडेक्स, मतलब ये स्टार्ट का, इसका आई का सेकंड इंडेक्स एंड पॉइंट, ये अगर ग्रेटर है नेक्स्ट के स्टार्ट से, तो उसका मतलब है ओवरलैप है हमारे पास, ठीक है। ये देर से एंड हो रहा है और ये जल्दी स्टार्ट हो रहा है, ये 2 बड़ा है 1 से, मीन्स ओवरलैप हमारे पास है। अब जब हमारे पास ओवरलैप होगा तो हमने क्या कहा था कि हम जो लेट एंड हो रहा होगा उसको हम डिलीट कर देंगे, और जो हमारे पास जल्दी एंड हो रहा होगा उसको हम कीप करेंगे। अगर ऐसा होगा तो फिर हम देखेंगे कि कौन सा इसमें से लेट एंड हो रहा है। आई का 1 और I+1 का 1 कंपेयर करेंगे। 1 को कंपेयर करने का मतलब है इसका एंड, आई का एंड, और I+1 का एंड कंपेयर करेंगे। 2 को 3 के साथ कंपेयर करेंगे। अगर तो 3 बड़ा है तो हम क्या करेंगे, हम आई को रिप्लेस कर देंगे, I+1 को रिप्लेस कर देंगे आई के साथ, यानी इसको हम रिप्लेस कर देंगे पिछले वाले के साथ। और जब हम ये रिप्लेस करेंगे तो हम रिजल्ट को +1 प्लस प्लस कर देंगे। रिप्लेस हमने इसलिए किया ताकि हमें नेक्स्ट कंपैरिजन के लिए हमारे पास ये आए, ठीक है। ये हम एरे लिख लेते हैं, हम एरे बेसिकली चेंज नहीं कर रहे, हम सिर्फ उसको आगे पीछे कर रहे हैं उसको। 1 2 1 3 2 3, क्या है 3 4। अब हमने कंपेयर किया, स्टार्ट किया हमने, तो हमने कंपेयर किया 2 को 3 के साथ, 2 को 1 के साथ, सॉरी। ये हमने 2 को 1 के साथ कंपेयर किया। 2 हमारे पास बड़ा था, इट मीन्स हमारे पास कोई ओवरलैप था, यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा ओवरलैप। जब हमारे पास ओवरलैप एग्जिस्ट कर रहा है तो हमने कंपेयर करना है 2 को और यहाँ से 3 को, इन दोनों को हमने कंपेयर किया। हमें पता चला कि 3 बिगर है और 2 इज स्मॉलर। तो हमारे हमने क्या किया, I+1 को चेंज कर दिया आई के साथ। चेंज करने का मतलब जस्ट ये है कि इसकी वैल्यूज भी हमने यही कर दी, 1 2 कर दी। बाकी एरे हमारे पास सेम है, तो रख ली। अब नेक्स्ट इक्वेशन में क्या करेगा वो, अब वो कंपेयर करेगा 2 और 1 को, नहीं सॉरी, अब ये कंपेयर करेगा 2 को 2 के साथ। यहाँ ओवरलैप नहीं हो रहा तो ये कहेगा ओके, इसको अब चलना दो। नेक्स्ट पे जब आएगा नेक्स्ट साइटेशन पे तो वो 3 को 3 के साथ कंपेयर करेगा। अब ओवरलैप नहीं है तो इसको भी ओके कर देगा। मतलब हमने कितने रिमूवल्स की, यहाँ पर हमने, जब ये हम इस केस में आए थे तो हमने रिजल्ट को +1 कर दिया था, रिजल्ट 1 हो गया था तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। सही है मैडम। अ, मैडम इसी चीज को ना मैंने स्लाइटली डिफरेंट तरीके से लिखा है, जस्ट मैं शो कर लूँ कि किस तरह मैंने लिखा है। जी सर। जी। मतलब लॉजिक वही है एग्जैक्टली बस उसमें स्लाइड ये कि मे बी दैट इज मोर इजी टू कॉम्प्रिहेंड। मैंने कहा कि सॉर्ट कर लिया, ठीक है। अगर एक इंटरवल था फिर तो कोई डिलीशन रिक्वायर्ड नहीं थी, काउंट मैंने करना है। मैंने स्टार्ट में कहा कि जो पहला जो है ना, जिस जो बेंच वो होगा, नंबर होगा जिसको मैंने पहले इंटरवल का जो एंड है, पहले इंटरवल का एंड जो है ना उसको मैंने सेव कर लिया, ठीक है। और इंटरवल 1 से स्टार्ट किया, ठीक है, क्योंकि मैंने 1 पहला इंटरवल तो पिक कर लिया, ठीक है। अच्छा, 1 से स्टार्ट करके मैं एंड तक जा रहा हूँ, ठीक है, और बस उसको देख रहा हूँ कि ये जो लास्ट एंड है ना, अगर आयत इंटरवल से ओवरलैप कर रहा है तो फिर मैं उसको मिनिमम पे बेस कर रहा हूँ कि दोनों में से जो मिनिमम है वो पिक करना है, क्योंकि वो इंटरवल उनमें से एक ने बेसिकली डिलीट होना है, ठीक है। और अदरवाइज ये कि मैं इसको, क्योंकि वो इंटरवल ओवरलैप नहीं कर रहा है इस कंडीशन में, तो मैं ये लास्ट एंड जो है वो नेक्स्ट कर ले रहा हूँ। तो लॉजिक वही है जो मैडम की थी, लेकिन स्लाइटली
मे बी अ लिटिल बिट डिफरेंट तरीके से लिखा। ठीक है, सही सर। सही हो गया। अच्छा मैडम, कोई और क्वेश्चन आपके पास अगर है तो प्लीज गो अहेड। जी सर, बता सर। जी। इजी क्वेश्चन। मैडम नेक्स्ट इसका लिंक क्वेश्चन। शेयर कर देंगे जी प्लीज। ये तो इजी वाला आपने उठा लिया, ये तो कोई, ये तो मेरे ख्याल हैश मैप के थ्रू किया हुआ था मैंने, मतलब वो डिक्शनरी के थ्रू। अगर किसी की भी वैल्यू एक से ज्यादा आ रही है, देखें मतलब उस, एक हाँ आ रही सही है, कर, ठीक है। ठीक है, एक। उसने कहा हुआ है यू मस्ट इम्प्लीमेंट सोल्यूशन विद लीनियर रन टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड एक्स्ट्रा एंड कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस, दैट मींस यू कैन नॉट यूज एक्स्ट्रा स्पेस, आप यूज कर रहे हो ना, तो आप ओ उसमें ऑफ बस, एन स्पेस अच्छा यूज कर। डिक्शनरी नहीं बना सकते वो कह रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा हाँ स्पेस बन जाएगी डिक्शनरी। हाँ। अच्छा। तो मतलब कोई एक नंबर जो है ना वो सिंगल टाइम अपीयर हुआ है। तो इसमें मैडम आप बताएं कि आपके माइंड में क्या है। मैं सर वाली बात रिपीट कर दूं तो वो कह रहे हैं सर, मतलब क्लियर हो जाए। हाँ, नहीं वो तो मैं समझ गया, जो वो तो उन्होंने कहा, क्योंकि मैं तो इसको किया था इस तरह से ही कि भाई वो डिक्शनरी के अंदर जो है अगर कोई भी जो है वो फिर वो टू नहीं है तो बस फिर वो हो गया, तो ऑब्वियसली उसका रन टाइम में तो वो बिग ऑफ एन है, बट आई थिंक वो एक एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो शायद फिर ले रहा है यहाँ। सही कह रहे हैं मैडम, मीना आप अपनी अप्रोच बताएंगे। जी, ये हम सैंपल नंबर 2 देख लेते हैं। 4 1 2 1 2। अब हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, चलो चेंज आई थिंक, और करेंगे। दूसरा इसका एक वो बिटवाइज ऑपरेटर्स के थ्रू इसका था एक सोल्यूशन। जी सर, फिट वाइज ऑपरेशन कुछ भी किया मैंने। हम अगर 4 है, 1 2 1 2, अब हम क्या करें, इसके नंबर ऑफ बिट्स लिखें। इसकी क्या बनेगी, 4 की 1 0 0, इसकी होगी 0, रीडिंग 0 जाएंगे 2, 1, ठीक है 0 1 0, इसकी 0 0 1, दिस वन विल बी 0 1 0। अब हमारे पास क्या है, सारे कॉम्बिनेशन जो है वो दो दो दफा, सिर्फ एक ये ओनली वंस अपीयर हो रहा है। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम एक्स और गेट यूज कर सकते हैं। एक्स और गेट नहीं, मतलब एक्स और ऑपरेशन कर। एक्स और क्या करता है, हमारे पास अगर हो, अगर हमारे पास 1 है, उसको हम 0 के साथ करेंगे एक्स और, आंसर आएगा हमारे पास 1। और अगर हमारे पास 0 है, उसको हम, सॉरी 0 को नहीं करते हैं। मतलब हम किसी भी नंबर को अगर हम 0 के साथ एक्स और करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। अगर हम 0 को एक्स और करते हैं 0 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0। और अगर हम 1 को 1 के साथ करते हैं, तब भी हमारे पास आंसर 0 आता है। और ये हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन, 0 को 1 के साथ करते हैं, तब हमारे पास आंसर आता है 1। ठीक है, ये अंडरस्टैंड हो रहा है आपको। तो अब क्या होगा, अब जहां भी जो सेम तो होंगे, वन को जीरो के साथ करना और जीरो को वन के साथ करना सेम नहीं है, सेम बात नहीं है। एक ही बात है। आप 0 के को किसी के साथ भी एक्स और करेंगे तो आंसर वही अदर नंबर आएगा। ठीक है, 0 को 0 के साथ करेंगे सही आंसर सही। 0 आएगा। 0 को 1 के साथ करेंगे तो आंसर 1 आएगा। मतलब आप एन को अगर एक्स और कर रहे हैं 0 के साथ, तो आपका आंसर एन आएगा, अब एन जो भी होगा। ठीक है, और अगर सेम नंबर होंगे दो, यानी 1 और 1 होगा, तो आंसर 0 आएगा। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास 2 1s हैं, टू 1s हैं, 2 2s हैं। अगर हम इसको करके देखें, इसको इसके साथ जब वो करेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा दोनों पे। अब इस बिट को इस बिट के साथ करेगा, ये 0 हो जाएगी। इस बिट को इसके साथ करेंगे तो ऑलरेडी 0, ये भी 0 हो जाएगी, ये वाला कैंसिल आउट हो गया। अब जब इन दोनों को किया तो 1 1 से कैंसिल हुआ, 0 तो 0 था,
ये 0 हो गया। हमारे पास का मतलब ये चारों कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या बचा? हमारे पास रिजल्ट में सिर्फ ये 4 बचेगा। जो नंबर हमारे पास 1 अपीयर होगा सिर्फ वो बच जाएगा, बाकी सब हमारे पास 0 हो जाएगा। अब हमने इसमें एक्स्ट्रा स्पेस को यूज नहीं किया, हम सिर्फ उसकी बिट को कंपेयर कर रहे हैं और उसी से आंसर दे रहे हैं। एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं की हुई और लीनियर है ये। मतलब कितनी कम्प्लेक्सिटी होगी इसकी? ओ ऑफ एन, टाइम कम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होगी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी विल बी ओ ऑफ 1। अगर ये क्लियर हो गया तो बस ये 2 लाइन का कोड है, मैं जल्दी से लिखूँ। वो तो मुझे पता है, वो आप टोपी वाला साइन इक्वल्स टू करके आप एन लगा दें, हाँ जी। रिजल्ट का बन जी जाएगा, जी। और लूप लगा के। हाँ जी। तो सर आपके पास कोई और क्वेश्चन है या मैं कोई रैंडम पिक कर लूँ? ये क्वेश्चन देखना। ये आप लोग का उसका उस पे नहीं, वो भी वो क्या कहते हैं ये, वो वाला कर सकते हैं एक दफा, वो जो ट्रैवलिंग सेल्समैन वाला होता है। फिर क्वेश्चन बताइएगा फिर। एक क्वेश्चन तो मुझे नहीं पता इसमें कौन से, वो जो ट्रैवलिंग सेल्समैन वाला जिसमें आई थिंक वो ग्राफ या वो करते हैं, ग्राफ यूज करते हैं, वो ब्रेड्स, डीएफएस डीएफएस वो टाइप वाला जो होता है, ताकि वो कॉन्सेप्ट भी थोड़ा हो जाए। इसमें देखना कौन सा जा रहा है। ट्रैवलिंग सेल्समैन वो जिसमें वो नहीं था कि वो आपने एक सिटी में जाना है भाई, आपने वो सिटी है शॉर्टेस्ट रूट आपने करना है कैलकुलेट, ताकि आपको सिटी रिपीट ना हो, और वो जो है आप जिस जिस सिटी से स्टार्ट हुआ है उसी सिटी पे आप वापस पहुंच जाएं, वो वाला। जी सर, लेकिन उसका नंबर बता दें या मैम वो इसमें भी शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन है उसका नाम। हाँ। ये लिखता भी सही है ना, तो लिखता है तो नहीं पता। शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। हाँ, ROUTE होगा रूट। डेस्टिनेशन की स्पेलिंग आउट हो गई थोड़ी सी। एक पहले आया था एक सोर्स टू टारगेट वाला करके आया था, पता नहीं कैरेक्टर, सोर्स टू टारगेट कैरेक्टर करके। तो यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे है। कितना आता है? कितना नहीं आता मेरे ख्याल सामने। ट्रीज में आएगा, आई थिंक ट्रीज में ही आएगा शायद। फिर मैं सारा टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास, हम कुछ सिंपल चलें क्वेश्चन कर ठीक है, लेते ठीक है, चलें फिर ये हैं अपने कल नाम से कल क्वेश्चन कल ना कल देखेंगे इस तरह वाला। करें। ये चैट में लिंक शेयर किया हुआ है, प्लीज।
अच्छा, क्वेश्चन तो ये सिंपल ही है। इसमें पहले क्वेश्चन समराइज कर दें क्विकली, और उसमें आपके माइंड में क्या अप्रोच आ रही है? तो फिर मैं वर्ड के हमारे पास स्ट्रिंग है ना, एरे स्ट्रिंग, और हमारे हम्म। पास एक एस का स्ट्रिंग है ना। अब एस जो होगा वो इस तरह से बनना चाहिए कि इसके फर्स्ट फर्स्ट कैरेक्टर पिक करते जाएं, हर स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर, एरस में से ए, बॉब में से बी और कार्ली में से सी। अगर ये इसी सीक्वेंस से है तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। और सारे लेटर्स भी आने चाहिए इन सीक्वेंस से भी सेम, यानी आप आगे पीछे नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर एप्पल और बनाना था तो बनाना और एप्पल होता तो ये ए बी ना बनता, फिर तो वो रॉन्ग हो जाएगा। सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए और कैरेक्टर्स भी सेम होने चाहिए। यहाँ लेकिन पर एन और किस एप्पल तरह था करेंगे? तो दो दफा होना सही चाहिए है, था। क्वेश्चन समझ आ गया। तो अब इसमें तो फॉर लूप लगा लें जिसमें सिर्फ नंबर और टाइम रन करे, और हर एक का फर्स्ट कैरेक्टर पिक करता जाए, पिक करके एक स्ट्रिंग बना ले, या तो फिर स्ट्रिंग को एस के साथ कंपेयर नहीं, कर। स्टोर करने की जरूरत नहीं है ना। उस नहीं तो फिर आपको ओवरफ्लो स्पेस चाहिए कि उससे वो स्ट्रिंग बनाएगा। ठीक है, फर्स्ट लेटर से। तो ठीक है, दो पॉइंटर चला लें, ठीक एक पॉइंटर एस के कैरेक्टर्स पे चल रहा होगा, दूसरा जो है वो जो वर्ड्स की जो है ना लिस्ट, उसमें हर वर्ड के स्टार्टिंग कैरेक्टर को चेक कर रहा होगा। बेसिकली टू पॉइंटर अप्रोच से ये हो जाएगा। ठीक है, दोनों मैच है। करने चाहिए, और एट द एंड दोनों को एंड पे पहुंच जाना चाहिए। जिस तरह सेकंड एग्जांपल है ना, उसमें मैच तो कर रहा है, लेकिन वो अ, उसमें दो हैं वर्ड्स जो ए से स्टार्ट हो रहे थे। तो इसका मतलब कि अगर वो लास्ट वर्ड पे नहीं ठीक पहुंच सका, ठीक है, अभी स्टिल वर्ड रहते हैं, तब उसको फॉल्स रिटर्न करना है। तो बेसिकली आपने एंड पे चेक करना है कि दोनों कंप्लीटली ट्रेवर्स कर चुके हैं नहीं कर चुके हैं, कहीं पे मिसमैच नहीं आना चाहिए, और एंड तक पहुंच जाना चाहिए। इसको कोड ठीक। कर लेंगे आप क्विकली? देखो 3 मिनट सेकंड से कोड कर लेते हैं, फिर वापस हम डिस्कशन करते मैम हैं। इस पे जस्ट एक सैनिटी चेक ये लगा लें कि अगर तो लेंथ ऑफ एस जो सी हमारी लेंथ ऑफ वर्ड्स के बराबर नहीं ना है अभी, तो तब तो कभी भी वो बन ही नहीं सकता अभी। तो ठीक है, ये काम आपको तो चेक करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उधर ही 10 फॉल्स। सही कह रहे हैं आप। वर्ड्स डॉट साइज के साथ वो पैरेंथेसिस मिस होगी। उसके बाद हम कोड को करेंगे। इससे आएगा तो कंपेयर करेगा, मेरे नहीं होता तो नहीं रिटर्न सॉफ्टवेयर। वो हो जाता है रिटर्न से कर। अच्छा, इसमें ना एरर, हाँ इसमें मतलब साइज इक्वल था, मेक सेंस कर रहा है, और कहीं पे भी नॉट इक्वल था। ठीक है, अदरवाइज ट्रू रिटर्न कर दें, मेक सेंस। तो ये सब टाइम अंडर दे। चलें, थैंक थैंक्स यू फॉर मैम। जॉइनिंग एवरीवन। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। चलें, अल्लाह हाफिज।